हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार लोकसभा के 5 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान का समापन हो गया है। आज ऑन न्यूज के ओपिनियन पोल के 5 सीट का गणित मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कौन सीट पर कौन से उम्मीदवार कितना बढ़त में है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो तीसरे चरण के जो मतदान का समापन के बाद यहां मैं बता दूं, कुल 5 लोकसभा सीटों पर यहां मतदान हुए हैं, जिसमें अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र है। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा अररिया लोकसभा सीट पर, जहां शहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं, यानी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक्स के उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रदीप सिंह एनडीए गठबंधन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अररिया सीट की बात की जाए तो अररिया पर शहनवाज आलम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप सिंह से बढ़त बनाए दिख रहे हैं। जैसा कि ऑन न्यूज की टीम के वहां स्थानीय पूछताछ के आधार पर जो बाहर निकल के जो बातें आई है, उसमें शहनवाज आलम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि टक्कर कांटे की है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। मैं आपको ले चलूंगा सुपौल लोकसभा क्षेत्र पर दिलकेश्वर रामत जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन से दिलकेश्वर रामत वर्तमान में सांसद हैं और उनके खिलाफ इंडिया अलायंस गठबंधन के आरजेडी से चंद्रहास चौपाल को उम्मीदवार बनाया गया है। कुल मिलाकर सुपौल की बात की जाए तो सुपौल में विजेंद्र यादव जेडीयू के कद्दावर नेता में से एक है, तो दिलकेश्वर रामत के लिए जी तोड़ मेहनत किया। हालांकि चंद्रहास चौपाल को वहां उम्मीदवार बनाए जाने से टक्कर कांटे की है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यहां दिलकेश्वर कामत जो है यहां सीट बचाने में कामयाब हो सकते हैं, अगर इंडिया अलायंस के लोग तटस्थता से काम नहीं किए हैं। क्योंकि वहां का जो दिख रहा है, इंडिया अलायंस में आरजेडी वीआईपी के जो कार्यकर्ता है वो चढ़ बढ़कर कुछ हिस्सा नहीं लिए चंद्रहास चौपाल के लिए, और दिलकेश्वर कामत के लिए सुपौल में खासकर के यादव संवर्ग के लोग जो आरजेडी के कोर वोटर कहे जाते हैं, वो विजेंद्र यादव के बात पर दिलकेश्वर कामत को वोट देते दिखे हैं। तो इससे कुछ स्पष्ट होता है कि सुपौल में दिलकेश्वर कामत एक बार फिर जीत सकते हैं। आपको हम चलेंगे लेकर मधेपुरा एक ऐसा वोट सीट है, कभी यहां शरद यादव और लालू यादव यहां से सांसद हुआ करते थे। अभी वर्तमान में दिनेश चंद्र यादव यहां के सांसद हैं और उनके खिलाफ कुमार चंद्रदीप को लगाया गया, चंद्रदीप जी को लगाया गया है। तो यहाँ आरजेडी में जो खासकर मैं बता दूं, दिनेश चंद्र यादव काफी मजबूत और सशक्त उम्मीदवार हैं। तमाम उम्मीदवार जो है उनके पक्ष में, तमाम लोग उनके पक्ष में खड़ा नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जेडीयू भी यहाँ अपने पूरे मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि प्रोफेसर चंद्रजीत कम नहीं बताए जा रहे हैं, लोग का कहना है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ जेडीयू बढ़त बनाए गए। मैं आपको ले चलूंगा झंझारपुर में कुल 3 उम्मीदवार हैं। रामप्रीत मंडल जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, दूसरा है वीआईपी के नया कैंडिडेट है सुमन महासेठ, और तीसरा है बीएसपी से जो पिछले बार आरजेडी से खड़े हुए थे, जिनका नाम है गुलाब चंचल। तो कुल मिलाकर यहां जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात सामने आ रही है। जबकि मैं बता दूं कि रामप्रीत मंडल, गुलाब यादव और सुमन महासेठ, अगर सुमन महासेठ को, वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ को बनिया संवर्ग के 22 संवर्ग के अगर वोट मिल जाते हैं तो कहीं न कहीं रामप्रीत मंडल को पछाड़ सकते हैं और यहां से वीआईपी निकाल सकता है। लेकिन वहां वीआईपी के सुमन महासेठ का मामला को गुलाब यादव बिगाड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष है। गुलाब यादव जीतेंगे, सुमन महासेठ जीतेंगे कि रामप्रीत मंडल जीतेंगे, यहाँ कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। मैं अब आपको बता दूं, एक सीट है खगड़िया में सीपीआई से संजय कुशवाहा है और दूसरी तरफ
राजेश वर्मा एलजेपी से हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से राजेश वर्मा है जो भागलपुर से आए हैं, और यहाँ संजय कुमार कुशवाहा खगड़िया के हैं। तो यहाँ बाहरी और घरेलू मुद्दे को काफी उठाया जा रहा है, और सीपीएम के जो कोर वोटर हैं, तमाम लोग कुशवाहा संवर्ग के लोग अगर एक मुश्त हो जाते हैं तो खगड़िया में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश कुमार वर्मा को संजय कुशवाहा पटकनी दे सकते हैं, जैसा कि कहा जाता है। कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीट में 3 पर अपना साख बचाते नजर आ रहे हैं एनडीए के, जबकि 2 सीट पर ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अपनी बाजी मारेगी और 3 सीट पर अपना वो सीट बचाने में कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर तीसरा चरण का यही है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर खाने की खबर। बिहार में तीसरे चरण के सभी 5 सीटों पर आज मतदान का समापन हो गया। समापन के बाद सभी नेता एवं आम कार्यकर्ता अपने अपने पसंदीदा नेताओं को अपना वोट दिया। वोट देने के बाद ऑन न्यूज की टीम सभी सीटों पर एनालिसिस की, लोगों से पूछताछ किया, और पूछताछ करने के बाद यह निर्णय लिया कि इन तमाम सीटों पर कौन उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है और कौन उम्मीदवार पीछे है। चलिए संदर्भ में देखते हैं कि नेता विजेंद्र सिंह यादव मताधिकार का प्रयोग करते हैं और लोगों से क्या बातचीत करते हैं, आपको रूबरू कराएंगे और देखेंगे कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है। देखिए, जो सीन देख रहे हैं ये सुपौल का है, जहाँ मंत्री विजेंद्र यादव मताधिकार के प्रयोग किए हैं, और प्रयोग करने के बाद आम लोगों से वो कुछ बात भी कहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर मैं बता चुका हूं, और देखिए किस तरह से मंत्री विजेंद्र कुमार अपने मताधिकार के प्रयोग के बाद आम लोगों को संबोधित किया। आशीर्वाद हम लोग को 5 का 5 वोट का परसेंटेज गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। 2 चरण में। इस चरण में अच्छा रहेगा, लेकिन मौसम सुहाना है। थोड़ा तो स्याही लगाते हुए चंदन देवी 1172। उंगली दिखाएंगे, उंगली दूंगे। मतदान किया है, फिर मैं जलपान करूंगा। सुबह सुबह मैंने अपना वोट डाल दिया है, लाइन में लग के डाला है। 19 लोगों ने हमसे पहले डाला, 20वें नंबर पे मैंने वोट डाला। मेरा वोट भारत को शक्ति देगा, मेरा वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा, मेरा वोट भारत को आर्थिक शक्ति बनाएगा, मेरा वोट देश को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। ये राष्ट्र मजबूत हो, इसके लिए वोट ज़रूरी है। मेरी अपील है उन सब लोगों से जो लोग अभी घर में बैठे हैं, जलपान कर रहे हैं, पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिएगा। एक एक वोट डले। और सुपौल में मैं हर बार आकर अपने घर पे ही वोट डालता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। थर्ड फेज में सर कुल 13। भारत से
से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com